ये सब कैसे हुआ? मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। मेरा नाम प्रिया है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। उम्र है 20 साल। लोग कहते हैं मैं काफी खूबसूरत हूँ, शायद इसीलिए मोहल्ले के लड़के मेरे बारे में बातें करते रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा उनसे दूर रहती हूँ। मेरे परिवार में बस मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई अर्जुन है। माँ स्कूल में टीचर हैं और हम दोनों भाई बहन कॉलेज जाते हैं। ये घटना 3 महीने पहले की है। उस दिन सोमवार था। मैं घर पर अकेली थी, कुछ करने का मन नहीं था। मोबाइल चलाने लगी, शायद टाइम पास हो जाए। तभी माँ का फोन आया, उन्हें देर होने वाली थी। मैंने कहा, ठीक है माँ, आराम से आना। फिर मैं बिस्तर पर लेट गई और सो गई। अचानक मेरी नींद खुली तो लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा है। कोई धीरे धीरे अपनी उंगलियों से मुझे छू रहा था। पहले तो समझ नहीं आया क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, सन्न रह गई। वो मेरा भाई अर्जुन था, जिसे मैं हमेशा से मासूम समझती थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं सोच में पड़ गई, ये क्या कर रहा है? क्या उसने कभी मेरे बारे में ऐसा सोचा भी था? या ये सिर्फ एक गलती थी? मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैं इसे माफ कर सकती हूँ? क्या इसे नजरअंदाज कर दूँ? पर साथ ही मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि कुछ अजीब सा अच्छा लग रहा था। मैं सोने का नाटक करती रही। तभी अर्जुन ने हल्के से मेरे कंधे को छूकर जगाने की कोशिश की। मैं जाग चुकी थी, लेकिन उसे लगा मैं सो रही हूँ। धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ने लगीं। पहले जहाँ बस हल्का स्पर्श था, अब वो और आगे जाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रहा है, क्या चाहता है मुझसे। पर चुपचाप सब देखती रही। दिमाग में तूफान सा आ गया, ये मेरा भोला भाई कब से ऐसा हो गया? ऐसा क्यों कर रहा है? वो मेरे होठों पर अपनी उंगलियां ले जा रहा था, जैसे कुछ खिलाना चाहता हो। मैंने जानबूझकर होठ थोड़े खोल दिए, सोने का नाटक करते हुए। अंदर से घबराहट हो रही थी, पर चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। भाई, अर्जुन ऐसे उछला जैसे बिजली का झटका लगा हो। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फोन उठाया तो मम्मी की कॉल थी। खाना खा लिया? मैंने मन ही मन सोचा, अब इसी वक्त कॉल करनी थी। अर्जुन ने जल्दी से कॉल काट दी। जब मैंने देखा, वो कमरे से गायब हो चुका था। मन बेताब हो उठा, ये वही भाई है जिसे मैं अब तक बच्चा समझती थी। अब क्या करूं? बात करूं या चुप रहूं? अगर चुप रही तो शायद फिर ऐसा हो, पर बात करने से रिश्ता ही बिगड़ जाएगा। हद हो गई। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। उसका कमरा अलग था, जहां वो पढ़ता रहता है। दरवाजा आधा खुला था, अंदर झांका तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन बिस्तर पर लेटा और अपने हाथों से वो सब कर रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। दिल धड़कने लगा, ये क्या देख लिया मैंने? मेरा मासूम भाई ऐसा भी कर सकता है? 10 मिनट तक मैं वहीं जड़ होकर देखती रही। दिमाग में सवालों का झंझावात, ये सब कब से शुरू हुआ? क्यों? मैं क्या करूं? कुछ बोलूं या चुपचाप लौट जाऊं? पर अब तो मैं बस देखती रही। दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। ये क्या हो रहा है? सच में मेरा भाई ऐसा कर रहा है? या मैं किसी गलतफहमी में हूं? खुद को शांत करने की कोशिश की, पर आंखें उसी तरफ समी हुई थीं। जानती थी कुछ करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, पर गला सूखा पड़ा था। वो मेरा मासूम भाई जिसे मैं बच्चा समझती थी, आज बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। शायद उसने बचपन में ही कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। मन में नफरत नहीं, बस उलझन थी, क्या ये सच है या मेरी कोई भूल? धीरे से पीछे हटने का फैसला किया। नहीं पता था अगर अभी टोकूंगी तो क्या होगा। मन ही मन सोच ही रही थी कि उसने मेरे साथ जो किया वो गलत था। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। और फिर वो हुआ जिसका मुझे डर था। दोस्तों, आगे क्या हुआ? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।